टुडे हम कवर कर रहे हैं टर्म्स अंडर लॉजिकल रीजनिंग। बेसिकली अभी तक हमने स्टेटमेंट्स कंक्लूजन की बात करी थी, हमने सिलॉजिज्म पढ़ा था। तो अब जितनी भी हमारे पास स्टेटमेंट्स आती हैं या कंक्लूजन्स आते हैं उसको हम फर्दर टर्म्स में डिवाइड करेंगे। तो टर्म्स का यहाँ पर पहले मीनिंग समझते हैं और उसके बाद हमें टर्म्स का टॉपिक कवर क्यों करना है, देन वी विल डिस्कस दैट। टर्म्स की जब हम बात करते हैं तो टर्म सिंपली मीन्स जो भी आपके स्टेटमेंट में कंक्लूजन में सब्जेक्ट या प्रेडिकेट है उसको हम बोलते हैं टर्म्स। और टर्म्स इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज आइदर अ प्रेडिकेट और सब्जेक्ट ऑफ द प्रोपोजिशन। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा या फिर जो भी आपका प्रेडिकेट होगा हम इसको क्या बोल रहे हैं, दैट इज कंसीडर्ड एज अ टर्म्स। मतलब अगर हमने एग्जाम्पल लिया ऑल मेन आर मॉर्टल, तो यहाँ पर आपके पास जो सब्जेक्ट है मैन और जो प्रेडिकेट है मॉर्टल, ये क्या है, ये दोनों की दोनों आपके पास टर्म्स हैं। और जो ऑल है और जो और है आर है, हम इसको टर्म्स नहीं बोलते। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म एंड वर्ड। जो आपके पास वर्ड है और टर्म है, दोनों में डिफरेंस है। जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है हम इसको क्या बोल रहे हैं, दैट इज टर्म्स। इसके अलावा जो आपके पास क्वांटिफायर था, क्वांटिफायर हमने डिस्कस करा था, या फिर जो आपकी प्रपोजिशन में कुपुला है, ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास वर्ड्स। हम टर्म्स को भी वर्ड्स बोल सकते हैं लेकिन हम वर्ड्स को टर्म नहीं बोल सकते। तो ये आपका किस तरीके से ड्रॉ होगा, लाइक आपके पास जो टर्म्स हैं वो सारे के सारे वर्ड्स तो हैं लेकिन वर्ड्स टर्म्स नहीं होंगे। So all terms are words, but all words are not terms. तो आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिवाइड करा एज अ टर्म, दोनों को ही हम टर्म बोलते हैं। तो जितनी भी आपने प्रपोजिशन पढ़ी थी उन सब में जो आपके पास ऑल अफर्मेटिव, सम अफर्मेटिव और आपके पास ए और आई और आपके पास नेगेटिव नो और सम नॉट, इन सब में आपके पास दो टर्म्स होंगी, एक सब्जेक्ट की और एक प्रेडिकेट की। जो भी ये टर्म्स आती हैं, अब टर्म से रिलेटेड हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है। हमें टर्म से रिलेटेड एक पढ़नी है डेनोटेशन और कनोटेशन, और टर्म से रिलेटेड एक हमने टॉपिक पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ये दोनों के दोनों टॉपिक आपके पॉलिसी में भी काम आएंगे। अगर आपको डेनोटेशन और कनोटेशन में डिफरेंस नहीं पता होगा तो पॉलिसी की टाइप्स डिटरमाइन करने में आपको दिक्कत हो सकती है। और हम कनोटेशन और डेनोटेशन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप जो स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन ड्रॉ करते हो उसमें कोई पॉलिसी एग्जिस्ट ना करे। अगर आपने सही टर्म का यूज नहीं करा, अगर आपने सही टर्म का यूज नहीं करा तो वहां पर पॉलिसी एग्जिस्ट कर सकती है। तो पॉलिसी को डिटरमाइन करने के लिए पहले हम कनोटेशन और डेनोटेशन में डिफरेंस को समझेंगे। ठीक, सो हमारे पास टर्म्स से रिलेटेड आ रही हैं दो टर्म्स, एक डेनोटेशन और एक कनोटेशन। सो हम टर्म्स क्यों यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये दोनों, for making the argument correct which is expressed through the language, it is necessary to use the correct language. Otherwise, the wrong use will make it fallacious. Now, to identify the correct meaning of the term which has been used by the logicians has suggested two different techniques, denotation and connotation. डेनोटेशन का मतलब होता है जहां पर हम डिक्शनरी का मीनिंग यूज कर रहे हैं, जो उसका रियल मीनिंग है, अगर हम वही उसी सेंस में उसको यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, डेनोटेशन। और अगर आप अदर देन डिक्शनरी मीनिंग यूज कर रहे हो तो वो क्या है, कनोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई वर्ड यूज करा, से एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया है connotation or denotation. For example, we are discussing men. Now, men in the dictionary sense say it means adult male person. I can also use men in terms of model, in terms of doctors, in terms of men who are married, in terms of men who are male. अब यहाँ पर आपको लगेगा men और male, इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं होगा,
क्योंकि जितने भी मेंस हैं वो क्या होंगे, मेल्स ही होंगे। बट मेरे को यहाँ पर अभी एक और चीज क्लियर करनी है, तो इसको मैं भी थोड़ी सी देर में डिस्कस करूंगा। ऑल मैन आर मेल्स, दैट इज ट्रू, और मैन का डिक्शनरी मीनिंग हम मेल से भी रिलेट कर सकते हैं, दैट इज ट्रू। मैंने स्टिल यहाँ पर क्यों लिखा है इसको अभी डिस्कस करूंगा। डेनोटेशन मैंने आपको बताया जो डिक्शनरी मीनिंग है, जो रियल सेंस मीनिंग है। कनोटेशन का मतलब होता है आप वर्ड को किस सेंस में यूज कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स फीलिंग्स और इमोशंस और योर एटीट्यूड्स। अब किसी पर्सन्स के इमोशंस एटीट्यूड्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसलिए बेसिकली टर्म से रिलेटेड मीनिंग भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। जैसे कि हम टर्म यूज करते हैं से चीप्स, ऑल बैग्स आर चीप, तो यहाँ पर अब जो चीप टर्म यूज हुई है, दैट मे बी इन टर्म्स ऑफ लो कॉस्ट और दैट मे बी इन टर्म्स ऑफ लो क्वालिटी। सो वो डिपेंड करता है कि हम किस रिस्पेक्ट में यूज कर रहे हैं। अब चीप का जो मैं रियल सेंस मीनिंग देखूंगा वो क्या है, दैट इज अ डिक्शनरी मीनिंग एट लो कॉस्ट। लेकिन अगर मैं उसको लो क्वालिटी से रिलेट कर रहा हूं तो दैट इज रिलेटेड टू अ एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन, फीलिंग्स ऑफ अ पर्सन। तो जब हम उसको अदर देन डिक्शनरी मीनिंग में यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, दैट इज अ कनोटेशन। एक बार रीड करते हैं। Denotation. The denotation of a word is the actual definition of the word rather than the feeling related to it or feeling it implies. Connotation of a word carry the associations, emotions or attitude that the word might have. जैसे मैंने आपको चीफ का एग्जांपल दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पर बात करी मैन की, मैन का डिक्शनरी मीनिंग एडल्ट मेल पर्सन, और मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ मैन दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, द मेल पर्सन। मतलब मैं मैन को इधर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर कनोटेशन में इसलिए करा क्योंकि जब आप कनोटेशंस यूज करते हो तो आपको सही तरीके से आपको यूज करना है अपनी, अच्छा, अपने आर्गुमेंट्स का क्वांटिफायर। क्वांटिफायर हमारे पास क्या था, अगर मैंने एग्जांपल लिया ऑल मैन आर मॉर्टल, तो ये क्या है, ये आपका ऑल क्या है, ऑल इज रिलेटेड टू अ क्वांटिटी, दैट इज क्वांटिफायर। ठीक, और अगर ये आपका पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, दैट डिटरमाइंस व्हाट, क्वालिटी। So quantity in terms of all or some and quality in terms of positive or negative. अब अगर मैं बोलूं all men are mortal that sense true, और अगर मैं बोलूं all men are doctors, so यहाँ पर मैं क्वांटिफायर ऑल नहीं यूज कर सकता, मुझे क्या यूज करना चाहिए, सम इन रियल सेंस। तो आपको कब कौन सा क्वांटिफायर यूज करना है ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है और आपका प्रेडिकेट क्या है, मतलब आपकी टर्म्स क्या हैं। अब मैंने यहाँ पर मेन से रिलेटेड दो अलग अलग कॉनोटेशन यूज करी, ऑल मेन आर मॉर्टल, और अगर मैं बोलूं सम मेन आर डॉक्टर, तो यहाँ पर दोनों कॉनोटेशन मेरी सही है। लेकिन अगर मैं बोलूं सम मेन आर मॉर्टल, तो यहाँ पर ये कॉनोटेशन मेरी मेन से रिलेटेड क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि सम की जगह मुझे क्या यूज करना चाहिए, ऑल यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपको क्वांटिफायर ऑल यूज करना है या सम यूज करना है, वो डिपेंड करता है कि आप मेन को किस टर्म्स में डिफाइंड कर रहे हो। मेन हमारा एक डेनोटेशन टर्म है और मॉर्टल मेरा एक कॉनोटेशन टर्म है। अब मॉर्टल मैं यूज कर रहा हूं तो सारे मेन के लिए यूज होगा, इसलिए मुझे क्या यूज करना चाहिए, ऑल यूज करना चाहिए, सम यूज नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से मैं मेन से रिलेटेड बोलता हूं, ऑल मेन आर टॉल। क्या ये स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? मेन हमारा एक डेनोटेशन टर्म है और टॉल हमारा एक कॉनोटेशन टर्म है, जिस फीलिंग के साथ हमने मेन को रिलेट करा। अब मुझे यहाँ पर ऑल नहीं यूज करना चाहिए, मुझे क्या यूज करना चाहिए, सम यूज करना चाहिए। तो बेसिकली अगर आपने जहां पर ऑल यूज होना था सम यूज कर दिया तो वो क्या है, पॉलिसी है। सम यूज करना था ऑल यूज कर दिया, क्या है, पॉलिसी है। तो पॉलिसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, डेनोटेशन और कनोटेशन।
ऐसे ही अगर मैं men को रिलेट करूं से मैरिड के साथ, क्या मैं ये बोलूंगा ऑल men आर मैरिड? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि कुछ men है जो मैरिड नहीं है, इसलिए मुझे क्या यूज करना चाहिए? सम यूज करना चाहिए, क्योंकि मैं men को मैरिड के साथ रिलेट कर रहा हूं। कनोटेशन यहाँ पर मैरिड है, जो कि सब men, हर men के साथ यूज नहीं हो सकती। तो अब आपको पता लग गया होगा कि कनोटेशन और डेनोटेशन का हमारा यूज क्या है। बेसिकली कनोटेशन आपको अभी तक ये बता रहा है कि आपको क्वांटिफायर क्या यूज करना है, ऑल यूज करना है या फिर सम यूज करना है। डिपेंड करता है कि किस फीलिंग्स और इमोशंस के साथ आप इन टर्म्स को यूज कर रहे हो। अगर आपने सही टर्म का यूज नहीं करा, देन इट विल लीड टू फॉलिसी। वो पॉलिसी कौन सी होगी वो हम बाद में डिटरमाइन करेंगे, बट अभी मैं आपको कनोटेशन और डेनोटेशन के रेलेवेंस को बता रहा हूँ। ठीक, आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया मीन। अब मीन की जब आप बात करते हो तो मीन का डिक्शनरी हम मीन यूज करते हैं फॉर अ रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर वर्ड, कि इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट। तो वो क्या है, एक इसका डिक्शनरी मीनिंग है इट रेफर्स टू। लेकिन हम मीन का यूज साथ में कहां पर करते हैं? हम मीन का यूज साथ में करते हैं इन मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एवरेज। तो वो भी क्या है, मीन है। तो यहां पर आपके पास, अब मैं मीन का अगर यूज करूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, तो वो क्या है, डिक्शनरी। लेकिन कनोटेशन साथ में क्या हो सकता है, मैंने आपको कोई डाटा दिया और मैंने बोला आप इस डाटा का मीन निकालो, तो आप यहाँ पर इसका मीनिंग थोड़ी ना डिफाइन करोगे, आप यहाँ पर डाटा की क्या निकालोगे, एवरेज। तो मीन का मतलब यहाँ पर मेरा जो फीलिंग्स थी विद रिस्पेक्ट टू एवरेज, जब मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, डाटा यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, एवरेज मतलब है। ठीक, इसी तरीके से मीन कैन बी यूज for the persons who are not kind, who are not nice, maybe in terms of selfishness. Like the example is I don't like the person who are mean. तो यहां पर भी mean का further meaning बदल गया। तो ये क्या है, that is a connotation कि आप किस सेंस में यूज कर रहे हो। ठीक, तो इसलिए आपको connotation और denotation में फर्क पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल अभी डिस्कस करा था, चीप का ही दे रखा है। सो चीप इन टर्म्स ऑफ लोअर कॉस्ट, लेकिन दो स्टेटमेंट दी हैं, एक इन टर्म्स ऑफ लोअर कॉस्ट प्रेफरेबल एंड एक इन टर्म्स ऑफ लोअर कॉस्ट अवॉइडेबल, क्योंकि उसकी क्वालिटी कम है। तो यहां पर आपका कॉनोटेशन से मतलब क्या है, जब आप अदर देन डिक्शनरी मीनिंग के साथ टर्म को डिफाइन कर रहे हो, दैट इज टर्म्ड एज कॉनोटेशन। ठीक, connotation of a term determines its denotation। अब यहां पर कनोटेशन ऑफ अ टर्म, लाइक मैंने बात करी मैरिड की। अब मैरिड की जब मैं बात कर रहा हूं, मैरिड इन टर्म्स ऑफ मेन एंड वुमेन, बट मैं अभी यहां पर एक रिलेट किससे कर रहा हूं, मेन से। इसी तरीके से मॉर्टल्स, ऑल पर्संस आर मॉर्टल्स। जब आप कनोटेशन को रीड करोगे तो आप पता कर पाओगे कि हमने इसको किस सेंस में यूज करा है। अगर मैं आपको खाली डेनोटेशन दे दूं और उसको बोलूं कि इसका मतलब क्या है, तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मैं किस सेंस में बात कर रहा हूं। सो दैट इज व्हाट एग्जाम्पल के थ्रू, कनोटेशन के थ्रू हम बात करेंगे कि हम किस टर्म में उसको यूज कर रहे हैं। सो कनोटेशन ऑफ अ टर्म डिटरमाइन इट्स डेनोटेशन, but denotation of a term does not uniquely determine its connotation। अब मैंने बात करी मीन की, क्या आप खाली मीन को देखकर ये बता सकते हो कि मैं किस सेंस में यूज करना चाह रहा हूं? भाई मैंने वर्ड लिखा मीन, अब मीन का डिफरेंट डिफरेंट यूज हो सकता है। जब तक मुझे कॉनोटेशन फीलिंग नहीं पता लगेंगी, तो मैं मीन का मतलब ही नहीं बता पाऊंगा किस सेंस में यूज हो रहा है। ये कॉनोटेशन है, ये डेनोटेशन है। तो कनोटेशन क्या डिटरमाइन करेगा, डेनोटेशन। डेनोटेशन से आपका मीनिंग ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, आप 100% नहीं बता सकते कि हमने इसका कहां पर यूज किस तरीके से करना है। ठीक, तो ये आपने टर्म ध्यान रखनी है कनोटेशन और डेनोटेशन की।